स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जो मेल युग्मक है, मेल गैमीट है, नर युग्मक है पौधों में, उसमें कैसे वो बनता है, नर युग्मक के निर्माण में क्या संरचना होती है। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसमें जिक्र करेंगे। तो मेल गैमीट का जब निर्माण होता है तो उसमें माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है। अब माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना कैसे होती है, तो वो 4 लेयर से बनी होती है मिलकर, जिसमें सबसे बाहरी पहली परत होती है एपिडर्मिस, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद सेकंड लेयर होती है इंडोथीसियम, थर्ड लेयर होती है मिडिल लेयर जिसको बोलते हैं, और फोर्थ लेयर जो होती है टेपिटम। इसी टेपिटम लेयर के अंदर माइक्रोस्पोर टेट्राड का निर्माण होता है। और जो बाहर की 3 लेयर होती है, मिडिल लेयर, इसके ऊपर इंडोथीसियम और इसके ऊपर एपिडर्मिस, इन 3 लेयर का काम है प्रोटेक्शन प्रदान करना। जो डेवलपिंग मेल गैमीट या पॉलन ग्रेन कह सकते हो, नर युग्मक जो बनता है उसकी सुरक्षा प्रदान करती है। और टेपिटम का जो कार्य होता है वो इन डेवलप हो रहे माइक्रोस्पोर टेट्राड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। यही संरचना होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। अब जब माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाता है यानी परागकण बन जाता है, जिसे हम लोग मेल गैमीट कहते हैं। अब परागकण का जो संरचना होता है स्ट्रक्चर, वो कुछ इस तरह राउंडेड या स्फेरिकल शेप होता है, वैरी करता है, भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट कैसा है उस हिसाब से, उसके हाइट के हिसाब से वैरी करता है। अब एक आइडियल ले लिया जाए तो लगभग स्फेरिकल या राउंडेड होता है, जिसमें क्या होता है उस परागकण या पॉलन ग्रेन के ऊपर 2 परत पाए जाते हैं। सबसे पहली परत जो ऊपर होती है उसको एक्साइन बोला जाता है। ये बहुत हार्ड लेयर होती है। इसको जो है बताया गया है कि बायोलॉजिकल सिस्टम में सबसे कठोर पदार्थ जो पाया जाता है वो स्पोरोपोलेनिन होता है। इसी में डिस्कवरी हुई थी स्पोरोपोलेनिन। ये बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। अब एक्साइन का जो निर्माण होता है वो इसी स्पोरोपोलेनिन से होता है, जो क्या करता है पॉलन ग्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसमें एक थोड़ा सा ऊपर टिप पर जर्म पोर होता है, जहाँ पर थोड़ा सा गैप होता है, पोर टाइप का होता है, जिस पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है। और यहीं से जब वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब निकालेगा, तो वो निकल कर बाहर आएगा पॉलन ट्यूब। अब उसी से मेल गैमीट अंदर चले जाएंगे। तो पहली लेयर जो बाहर की है एक्साइन हो गई, जो किसकी बनी है स्पोरोपोलेनिन की। और सेकेंड लेयर होती है जो अंदर वाली, उसे हम लोग इंटाइन बोलते हैं। अब इंटाइन लेयर होती है ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की। अब सेलुलोज पेक्टिन जो है इसको अपना प्रोटेक्शन भी देते हैं और थोड़ा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें इनका काम है। तो ये हो गया। अब ये जो पॉलन ग्रेन होता है मेल युग्मक, ये प्री स्टेट में क्या होता है कि 2 भाग में अंदर डिवाइड रहता है, जिसमें एक न्यूक्लियस पार्ट होता है न्यूक्लियर वाला और एक वेजिटेटिव वाला। इसमें वेजिटेटिव सेल रहती है और इसमें जेनरेटिव सेल रहती है। और यही सेल आगे 1 से 2 बन जाएगी तो पॉलन ट्यूब के अंदर जाएगी, तब 2 मेल गैमीट का निर्माण करेगी। और यही आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे बाद में फर्टिलाइजेशन में काम देगा। एक जो है जाएगी वहाँ पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करेगी, तब जाके एंडोस्पर्म बनेगा, ट्रिप्लॉइड बाद में बताया जाएगा। और जो एक मेल गैमीट होगा वो एग सेल से फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करेगा। बस इतनी सी बात थी, इसमें कोई विशेष ज़्यादा है नहीं। आप लोग नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।